कैसे हो प्यारे बच्चों। सब बढ़िया। आज हम लेके आए हैं बेटा आपके लिए, कल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, उसी का पार्ट 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा कॉपियाँ निकालो और बैठ जाओ। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध के बेटा, चैप्टर ख़त्म होने को है, हम लैंड होने को है। ठीक है बेटा। स्पेक्ट्रम स्टडी हब क्लासेस लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कल क्या देखा था बेटा? कल हमने स्टार्ट किया था, कल हम पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स, कुछ क्वेश्चंस हमने टायर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हमने फेंसिंग से रिलेटेड हमने ये देखे थे, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे हमने देखे थे कि सर्कल्स आपस में इंटरनली और एक्सटर्नली टच कर रहे थे। आज हम थोड़े से हमने बात करी थी कि आज हम सेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको करेंगे। तो स्टार्ट करते बेटा। तो टाइम नहीं बिगाड़ते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक वायर का एक पीस है और उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। पीस ऑफ वायर, वायर की लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर। टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कल, और उससे हमने क्या बनाया बेटा? उस पीस ऑफ वायर से हमने एक आर्क बनाया, और उस आर्क का एक जो सेंटर है उस पे उस आर्क का एंगल बन रहा है बेटा 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये हमारे लिए O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। वायर की लेंथ, वायर मीन्स यही तो, वायर तो यही है बेटा। देखो वायर कौन सा होगा सर? वायर तो यही होगा, ये तो रेडियस है। तो इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है रेडियस, आपको बताना है रेडियस R। अच्छा, बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग तुरंत करोगे, फटाफट हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ आर्क। हमें क्या निकालनी है? रेडियस। तो आप बोलोगे कि सर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बेटा? थीटा अपॉन में 180 इंटू पाई आर। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 60 अपॉन 180। पाई, पाई के लिए कुछ नहीं बोला, 22 अपॉन में 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 20। 60 से कितनी बार कट होगा बेटा? ये 3 टाइम्स। 7 ऊपर 22, देखो आर 20 इंटू 3 इंटू 7, ये दोनों डिनोमिनेटर में कहाँ जाएंगे? न्यूमिनेटर में। 27 ऊपर से कहाँ जाएगा बेटा? 22 नीचे। तो आप बोलोगे सर ये 2 से कट हो रहा है, 2 से 11 टाइम्स और 2 से बेटा 10 टाइम्स। आर की वैल्यू आ गई 210 अपॉन में 11। कैसे? 3 से 21, 21 इंटू 10, 210 अपॉन 11। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो 11 से 1 टाइम। 11 कितना बचा बेटा आपके पास? 10। 10 और ये आपके जाएगा 9 टाइम्स। 100 बचा वहाँ पे बेटा, तो 9 टाइम्स, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा आपके, फिर वो आपके कितना हो जाएगा बेटा? 1 बचने पे 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 0, और फिर वापस से 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 210 अपॉन में 11, जो कट कर आ गया 19.9। बच्चे पूछ रहे हैं सर 210, बेटा इजी है। 11 से 1 टाइम 11, 0 1 0। 11 से 9 बार बेटा 99, 1 बचा, अब 1 के लिए पहला पॉइंट 0 नहीं जाता, एक बार और 0 लिया, 100, फिर 9 बार, तो इसीलिए हमारा ये आंसर आया है। गुड बेटा, नोट करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट बेटा, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर मीन्स आर। आर क्या बेटा आपके पास? आर हमारे पास है 36 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है बेटा? एरिया है तुम्हारे पास 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है फाइंड द लेंथ, लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर। बहुत इजी। आप बोलोगे सर बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए वो कह रहा है मैं डायरेक्ट लगाऊंगा थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 180, इसको करें तो 180 इंटू पाई आर। लेकिन मैं कहता हूं बेटा हमें आर पता है पर थीटा नहीं पता,
तो पहला टारगेट थीटा पता करने का हमारा रहेगा। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया बेटा, थीटा मीन्स हमें पता ही नहीं है और वो गिवन कितना है बेटा 54 पाई। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का बोलना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54 पाई। बेटा आर स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, आर स्क्वायर की तो सॉरी वैल्यू हमें पता है, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू 36 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 54 पाई। ये आ गया। एक 36 से ये 360 कितने टाइम्स कट गया बेटा 10, 2 से ये कितने टाइम्स कट गया 5 और 2 से कितने टाइम्स कट गया बेटा 18। थीटा को छोड़ दें अगर हम इधर ही, तो ये है 54 इंटू पाई और ये 5 कहाँ जाएगा बेटा ऊपर और ये 18 कहाँ आएगा बेटा नीचे, और पाई कितना आएगा बेटा, पाई कितना आएगा बेटा, एक सेकंड डिस्टर्ब, पाई कितना आएगा आपके पास बेटा यहाँ से, ये पाई भी आपके पास नीचे जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 18 से कितने टाइम्स कटेगा बेटा 3, तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। कितनी आ गई बेटा थीटा की 15 डिग्री। अब थीटा आ गया हमारे पास, तो सर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो आप क्या बोलोगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास थीटा बाय 180 इंटू, इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा 15 अपॉन में 180, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू में आर की वैल्यू 36, 36 1 जा 36, 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, आंसर कितना आ गया बेटा 66 अपॉन में 7 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई। पहले क्या किया देखो, एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पहले हमें रेडियस गिवन था, हमें एरिया गिवन था, हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा था। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमें आर्क तो पता था, लेकिन हमें क्या नहीं पता, थीटा नहीं पता, तो इसीलिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, उसमें बेटा वैल्यू पुट करी आर की, इसको कैंसिल आउट किया, थीटा की वैल्यू आई 15 डिग्री और उस थीटा की मदद से हमने क्या निकाल दिया लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ये क्वेश्चन तो यहां आ गया 3 मार्क्स में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स में एमसीक्यू में आ जाए चलो, तो क्या करोगे, तो इतना बड़ा थोड़ी करेंगे क्योंकि वहां टाइम ही नंबर है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूं। आप बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं कहता हूं बेटा इसको आप ऐसे लिखो, थीटा बाय, इसको आप ऐसे लिखो आर बाय 2 इंटू 180 इंटू पाई आर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि r जब अंदर जाएगा तो r इंटू आर स्क्वायर, और 2 इंटू 180 कितना हो गया 360, वापिस आप यहां पे आ गए। ये एरिया का फॉर्मूला। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि r बाय 2 ये जो वैल्यू है, क्या ये लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला नहीं है क्या, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। तो क्या मैं इस पूरे को, जो ब्रैकेट है इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, L लिख सकता हूं, यानी लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, एरिया इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन में 2, एरिया इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन में 2, जहां पे ए क्या है तुम्हारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर, और एल क्या है तुम्हारे लिए बेटा, एल है लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो अगर वही क्वेश्चन मैं यहां कर रहा होता तो क्या करता, आर की वैल्यू कितनी गिवन थी 36 सेंटीमीटर, एरिया की वैल्यू कितनी थी 54 पाई, हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो तुम कहते सर ए इज इक्वल्स टू
एल आर अपॉन में 2 यानी 54 पाई इज इक्वल्स टू एल। एल हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू 36 अपॉन में 2। 2 से 36 कटता 18 टाइम्स 18 कहाँ था बेटा नेक्स्ट स्टेप में, नीचे। तो एल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से एल हो जाएगा हमारे पास 54 पाई अपॉन में 18, इससे ये कटता 3 टाइम, एल की वैल्यू आ गई 3 पाई। अगर मैं पाई को ओपन करूँ 3 इंटू 22 अपॉन में 7 जो कि है 66 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, 66 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। तो आपको पूरा नहीं करना वहाँ पे सॉल्व, तुम्हें सिर्फ क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला रिवाइज करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन में 2। एल लेंथ ऑफ आर्क, ए एरिया, आर आपके लिए रेडियस। क्वेश्चन में क्या गिवन था, आर 36, एरिया 54। हमने सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। 2 लाइन में आंसर बेटा। जहां आपने इसको पूरा पेज लगा दिया वहां सिर्फ 2 लाइन में, वो तो डेरिवेशन थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। इसको नोट करो बेटा, इसको भी नोट करो, और ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसको हवा में नहीं लेना इस फॉर्मूले को कि नहीं मैं लेंथ, ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ये वो संजीवनी बूटी जो एग्जाम में काम आएगी तुम्हारे। देखो बेटा नेक्स्ट बढ़े आगे, देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, आर की वैल्यू क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क यानी एल की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया, कि एरिया क्या होगा। हो गया है तो खत्म है सर, बोलो सर ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया, क्योंकि एरिया इज इक्वल्स टू अभी आपने हमें पढ़ाया था एल आर अपॉन में 2। तो एरिया पूछा है, एल की वैल्यू 3.5, आर की वैल्यू 5 अपॉन में 2। यही है बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, 5 5 जा 25, 2 कैरी 17.5 अपॉन में 2। अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 से 17 कितने टाइम जाएगा बेटा, 8, 1 बचेगा 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। फॉर्मूला लिखा पहली लाइन, दूसरी लाइन में आपका आंसर, छोटा सा फॉर्मूला बड़े काम का बेटा, नोट करो इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 200 डिग्री मींस थीटा की वैल्यू 200, एरिया की वैल्यू 770। आपको पूछ रहा है फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर, यानी एल की वैल्यू। बच्चों लेगा सर फटाफट फॉर्मूला लगाओ फटाफट। एल इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू क्या बताया था अभी, एल आर अपॉन में 2। अरे मेरे गोलू मोलू बच्चों, इसमें क्या दे रहा है, इसमें थीटा, इसमें एरिया, कहीं पे आर तो दे ही नहीं रखा, आर तो दे ही नहीं रखा। सबसे पहला काम बेटा आर निकालने का। कैसे निकालोगे आर, देखो क्या दे रखा है आपको, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत इजी क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर, तुम बोलोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड सर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 770, थीटा यानी 200 अपॉन में 360 इंटू पाई 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर पता नहीं है, एरिया 770। 0 से सर 0 काट दो, 4 से सर 5 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, 4 से 5, 4 से 9। चलो सर आगे नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 770। बेटा 7 और 9 का है डिनोमिनेटर में, कहाँ जाएंगे ऊपर, ये 7
और ये 9। 5 कहाँ आएगा बेटा? नीचे। 55 और सॉरी ये 22 जो है वो कहाँ आएगा बेटा? नीचे। ये कहाँ आएगा बेटा? नीचे। कहाँ आएगा? नीचे। 2 से काटो बेटा, 11 से 2, 11 से 7 और 11 से 0। 2 से काटा बेटा 35, 5 से काटा बेटा 7। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 9, आर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर। बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे सर समझ नहीं आया, ये कैसे आ गया? अरे भाई यहां देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगेगा? अंडर रूट। अंडर रूट में कितना? 7 इंटू 7 इंटू 9। रूट क्या कहता है? 2 के पेयर। कितने के पेयर? 2 के। तो सर 7 के 2 पेयर में से एक 7 आएगा और 9 किसका होता है? 3 का। तो 7 इंटू 3 क्या हो गया? 21। वही तो हमने लिखा है 21। अब आपके पास रेडियस आ गई। आपको क्या पूछा है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क। तो तुम बोलोगे सर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होगा सर थीटा बाय 360 इंटू 180 कर देते हैं बेटा, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। थीटा 200 अपॉन 180, पाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21। आर की वैल्यू 21। 7 से कितने टाइम बेटा? 3। 0 से 0, 2 से कितने टाइम? 2 से क्या? 4 से काटो 5 टाइम्स, पर 4 से 18 नहीं कटेगा। तो 2 से काटो 10 टाइम्स, 2 से काटो 9 टाइम्स। 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, कितना आया बेटा? 2, 2, 0 अपॉन में 3। इसको अगर आप काटोगे 3 7 जा 21, 1 बचा 10, 3 3 जा 9, 1/3 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया बेटा? लेंथ ऑफ आर्क। बहुत इजी था। वापस छोटा सा एक रिकैप लो। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने एरिया का फॉर्मूला रखा, वैल्यू हमें गिवन थी। आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 21 आई, हमें आर पता था, हमें एरिया एंगल भी पता था, हमें निकालने थी लेंथ। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, वैल्यू पुट करी, इसको मिक्स्ड में चेंज किया। चाहो तो आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। नोट करो इसको। नेक्स्ट बेटा, वीडियोस को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा देखना है आपको, इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इससे क्या हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए। तो आप ज़रूर इसको व्यूज़ को देखो। वीडियो देखने का बेटा पढ़ाई की वीडियो है, शॉर्ट्स नहीं है। तुम इसको रील समझ रहे हो, ये रील नहीं है कि देखा काट काट के देखा, ऐसे नहीं बेटा। इसको देखो, पूरा समझो, इसके एक नोट्स बनाओ प्रॉपर। हर चैप्टर हम आपको यहाँ पे कराएंगे, फ्रॉम 1 टू लास्ट, फ्रॉम 0 टू टॉप। अभी चल रहा है, इसके बाद भी हमारे कई सीरीज आएंगी यहाँ पे, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएंगी। उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, 100% रिजल्ट आपका आएगा, विद गारंटी है, ये विद गारंटी है 100%। बस आप हमारे चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 एंड 7 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स, देखो फिगर बनाते हैं एक बार इसकी बेटा ताकि अच्छे से समझ आए। चलो ऐसे बनाते हैं। ये बेटा एक हमारे पास क्या हो गया, एक आर्क, एक सेक्टर है, इसकी रेडियस हमने मानी 21, यानी कि R2 हमने मानी 21 सेंटीमीटर।
अब इसी के ऊपर एक और है, क्योंकि कंसेंट्रिक मेन चीज क्या है, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक क्या होते हैं, जिनके सेंटर क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। तो सेम होते हैं तो हमने एक और मान लिया, इसी सेंटर से एक और आर्क है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस कितनी है, R1 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है, अच्छा एंगल कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। आपको क्या बताना है, एरिया शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन हमारे पास यहाँ पे ये है बेटा, ये एरिया बताना है आपको। सर ये तो बहुत इजी है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना बहुत बहुत सिंपल। कैसे निकालोगे भाई, हम यहां से लेके लास्ट तक का क्या निकाल लेंगे, सर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से छोटे वाला सेक्टर क्या कर दो, माइनस कर दो। आपके पास क्या बचेगा, शेडेड का एरिया। अब बच्चा क्या करेगा, पहले निकालेगा माइनर, फिर निकालेगा मेजर, फिर करेगा माइनस। अरे 3 घंटे का पेपर है, पूरे दिन थोड़ी बैठे रहना है बेटा, 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे में हवा टाइट हो जाएगी वहां पे। 38 क्वेश्चंस आते हैं, पूरा देखो इसको। कैसे निकालोगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा बेटा, पहले मैं निकालूंगा बड़े वाले का। कैसे निकालूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। उसमें से आप बोलोगे सर मैं माइनस कर दूंगा थीटा बाई 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। आपके लिए लिख रहा हूं केवल ये चीज, आगे से नहीं लिखेंगे दोबारा, केवल समझाएंगे, कोई डाउट हो तो बोलना। इसमें से थीटा बाई 360 क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे ये, तो अंदर क्या बचा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा आपके लिए। क्या बन गया ये फॉर्मूला, किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिटवीन टू सेक्टर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे बेटा, थीटा की वैल्यू 30 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा R1 कितना है बेटा, R2 21 का स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 49। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 18 जा 3 12 जा। 2 से काटा बेटा कितने टाइम्स, 6, और 2 से कितने टाइम्स 11। आप बोलोगे सर आंसर आ गया हमारे पास, ऊपर 11 नीचे 6 इंटू 7 इंटू 441 माइनस 49, सर ये होगा 392। कितना होगा बेटा, 392। क्या ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। इसको आप 2 से काटो, 2 3 जा 2 1 जा, ये 18 हो जाएगा, 2 9 जा और 2 6 जा। क्या वो 3 से कट रहा है, 3 से काटने के लिए आप उसके डिजिट का सम देखो, 9 और 1 10, 10 और 6 16, नहीं कट रहा। क्या वो 7 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, तो काटो फिर। 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। क्या बच गया बेटा, 11 इंटू 28 अपॉन में 3। 11 8 जा 88, 8 कैरी 22 30, 308 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया दोनों शेडेड पोर्शन के बीच का। नोट करें क्या करना है बेटा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था। कैसे निकालोगे शेडेड पोर्शन का एरिया, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे, बड़े सेक्टर कौन सा बेटा, ये वाला, इस सेक्टर में से, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, रेडियस 21 है, इसमें से किसको माइनस कर दिया मैंने, इसको माइनस कर दिया बेटा, इसको मैंने माइनस कर दिया रेड वाले को। तो जब इसको माइनस किया तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। नोट करो बेटा। नेक्स्ट, क्या है बेटा क्वेश्चन, ए पेंडुलम स्विंग्स through an angle of 30 degree, describe an arc 8.8 centimeter in length, find the length of the pendulum। पेंडुलम का लेंथ क्या होगा।
ऐसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा हमारे चार्जर की मदद से आपको समझाता हूँ। ये एक पेंडुलम है बेटा। अब ये पेंडुलम कैसे घूमेगा, ऐसे। ये कैसे घूमेगा, ऐसे। अब ये घूम रहा है तो ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक आर्क फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एक आर्क फॉर्म कर रहा है। कैसे, ऐसे। अच्छा, इस आर्क की लेंथ कितनी है, ए टू बी, ए टू बी लेंथ कितनी है, 8.8 सेंटीमीटर। थीटा कितना है बेटा, थीटा मीन्स ये, थीटा कितना है, 30 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम, आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, आर पूछ रहा है। बहुत इजी भाई। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, आप इसको आर्क कह सकते हो। आर्क की वैल्यू 8.8, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा, 8.8 सेंटीमीटर। कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, 8.8। थीटा क्या है बेटा, थीटा है 30 अपॉन में 180 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन में 7। आर क्या है, हमें वो तो निकालना ही है सर, 8.8। 30 से कितने टाइम बेटा 6, 2 से कितने टाइम 3, 2 से कितने टाइम 11। आर यहीं रहेगा, 8.8 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 11। बच्चा कई बार काटेगा, नॉर्मली आप इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा 0.8, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे समझ नहीं पाएगा, हो सकता है 1.1 लिख दे। तो ऐसे जगह बचने के लिए पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ। 10 11 से कटा कितनी बार, 8, 8 3 जा, अब यहां कर दो, कितना हो गया बेटा, आर इज इक्वल्स टू 3 7 जा 8 इंटू 21 अपॉन में 10, जो कि आपका आ गया बेटा 16.8 सेंटीमीटर। 10 था, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया। बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर को एक बार आप हमारी वीडियो देखकर आराम से प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद आप इन चीजों को रिपीट करो। एक बार दो बार कुछ भी हो बेटा, कमेंट में जरूर लिखे क्या डाउट है, कमेंट में जरूर लिखो, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पता चले क्या समस्या आपके साथ आ रही है। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट नोट कर लिया इसको, गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द मिनिट एंड। मिनिट एंड का क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस जो मेन देखने वाली चीज़ वो है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 में मिनिट एंड की लेंथ दे रखी थी 14 सेंटीमीटर और टाइम दे रखा था 5 मिनट। अब यहाँ टाइम हमें डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, टाइम क्या दे दिया आपको, 9 AM से 9:35 AM, ये दे दिया आपको टाइम। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, टाइम की मदद से मतलब इसको मिनट निकालोगे। इसको पहले इरेज कर देते हैं बेटा, आप बोलोगे टाइम बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM इज इक्वल्स टू 35 मिनट। उस दिन हमने क्या सीखा था, घड़ी की सुई जब एक पूरा चक्कर काटती है, मिनट हैंड, मिनट हैंड जब एक पूरा चक्कर काटती है तो 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स का मतलब होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री। हमें कितना मिनट है बेटा, 35, तो 35 मिनट का मीनिंग हो गया 210 डिग्री। एरिया निकालना है, जो भी मिनट एंड की लेंथ होती है वो आपके लिए क्या है बेटा, उसकी रेडियस। तो आर कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या लैंग्वेज लिखेंगे, डिस्क्राइब, तो एरिया ऑफ फेस क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर,
स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गुड। थीटा क्या है बेटा, थीटा आपके पास है 210 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 10 इंटू में 10। बेटा 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 12 जा। सही है। 2 से काटा बेटा 6 टाइम्स, 2 से काटा इसको कितने टाइम बेटा 11 टाइम्स। ये आपके पास कितना आ गया बेटा 1100 अपॉन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, क्या बचा बेटा 550, 6 8 जा 48, 2 20, 6 3 जा 18.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया स्वेप्ट का। सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट था और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल स्पेक्ट्रम स्टडी हब की तरह। देखते रहे बेटा। आगे बढ़े, नोट कर लिया, नोट करो बेटा, नोट करो। नेक्स्ट बेटा, the short hand and long hand of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long respectively। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो एक बार। ये मेरी क्लॉक है बेटा, और इस क्लॉक में ये मैं मान लेता हूं मेरी आवर हैंड है। थोड़ा चेंज करते हैं कलर ताकि अच्छे से समझ जाओ। ये आवर हैंड है। अब ये आवर हैंड है, ठीक है, बोलो सर हाँ समझ गए। भैया आवर हैंड अभी 12 पे है, तो पूरे एक दिन की बात करते हैं। ये अभी यहां है, अब ये घूमेगी, घूम रही है बेटा, और ये वापिस से 12 बज गए, जैसे समझो, नहीं समझे तो सपोज करो अभी 12 बज रहे हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है 12 का, आज दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये हमारी सुई है, ये हमारी सुई है, ये 12 बजे चलना चालू होगी। 1 बजा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये अगेन क्या बज गया बेटा 12। जैसे ही 12 बजे इसका एक चक्कर पूरा हो गया क्या, लेकिन दिन आधा हुआ है भाई, दोपहर के 12 से रात के 12 आधा दिन होगा, और अगले दिन के वापस दोपहर के 12 बजे तक हम कह सकते हैं सर एक दिन हो गया। यानी एक आवर हैंड 1 डे में 2 टाइम्स रोटेट करेगी, तो 2 डे में 4 टाइम करेगी या नहीं करेगी। मिनट हैंड हर एक घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मिनट हैंड क्या करेगी बेटा, मिनट हैंड 1 आवर में एक बार, तो 24 आवर में कितने बार बेटा, 24 आवर में 24 टाइम्स, और 2 डेज में सर 2 दिन में 48 आवर, और 48 आवर का मतलब 48 टाइम्स वो घूमेगी। समझ गए। आवर हैंड एक दिन में 2 बार घूमती है घड़ी के चक्कर, तो 2 दिन में 4 बार। मिनट हैंड एक घंटे में एक बार घूमती है, पूरे दिन में 24 घंटे हैं तो 24 बार, और 48 आवर्स हैं तो 48 आवर्स कैसे हुए बेटा, 2 डेज के। पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल, यानी ये सुई यहां से चलेगी तो इसकी टिप ने एक चक्कर पूरा किया, तो ऐसे टोटल ये 2 दिन में कितना डिस्टेंस चलेंगे दोनों मिलके। बहुत ईजी सर, इसकी सरकमफ्रेंस निकालो, आप 4 से इंटू कर दो, आवर हैंड की आ जाएगी। मिनट हैंड की सरकमफ्रेंस निकालो, 48 से इंटू कर दो, उसकी आ जाएगी। तो करते हैं, डिस्टेंस देखो आर तो मान लेते हैं आवर हैंड के लिए, आर कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कवर बाय आवर हैंड
क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस आवर हैंड का 2 पाई आर, क्योंकि सीधा करते हैं क्योंकि पूरा सर्किल बन रहा है बेटा, तो 4 इंटू में 2 पाई आर, थोड़ा शॉर्ट में लिखे थे 2 पाई आर, यानी 4 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 44 अपॉन में 7, 16 4 जा बेटा कितना होगा, 16 4 जा 64, 4 यहाँ 6 कैरी 64 70, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कौन ट्रेवल करेगा, आवर हैंड। मिनट हैंड का, मिनट हैंड के लिए आर हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो मिनट डिस्टेंस कवर बाय मिनट हैंड क्या हो जाएगा बेटा 40, क्योंकि कितने बार रोटेट हो रही है 48, तो 48 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 6, तो कितना हो गया बेटा 6 से पहले इसको करें 2 8 जा 16 का 6 यहाँ 1 यहाँ 2 4 जा 8 और 1 96 इंटू 132 अपॉन में 7, कितना हो जाएगा बेटा, इसको इंटू करते हैं 132, देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर 132 इंटू में 96 क्या हो जाएगा बेटा 6 2 जा 12 का 2 यहाँ 1 18 19 9 यहाँ 1 6 में जा 6 और 1 7, 9 2 जा 18 का 8 यहाँ 1 27 28 8 यहाँ 2 9 में जा 9 और 2 11, तो 2 17 का 7 1 कैरी 16 का 6 1 कैरी 2 1, तो कितना डिस्टेंस चलेगी बेटा ये 1, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि दिखे कितना चलेगी बेटा 1262 अपॉन में 7 सेंटीमीटर ये चलेगी। तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बेटा एक कितना चल रही थी 704 अपॉन में 7, और दूसरा 2 दिन में कितना चल रही थी बेटा, दूसरा चल रही थी 12672, 12672 अपॉन में 7, दोनों का एलसीएम सेम है, ऐड करेंगे तो 2 और 4 6, 7 और 0 7, 7 और 6 13 का 3 यहाँ 1 3 1 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 7 1 जा 7, 6 बचेगा बेटा 63, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 जाएगा नहीं 0, 60 हो जाएगा बेटा पॉइंट लगते ही, 8 जा सेंटीमीटर। दोनों घड़ियां टोटल मिलके इतना डिस्टेंस 2 दिन में कवर करेंगी। एक बार वापस देखो, देखो एक आवर हैंड एक दिन में 2 चक्कर, तो 2 दिन में 4, मिनट हैंड 1 आवर में 1 चक्कर, तो 2 डेज यानी 48 आवर में 48, दोनों की सरकमफ्रेंस निकाली, जितने रोटेशन ये कर रहे थे उससे इनटू किया, डिस्टेंस आ गया, और उस डिस्टेंस को ऐड किया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। बेटा इसको नोट डाउन करें, बेटा नेक्स्ट, एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 5 पाई, आर्क क्या है 5 पाई एल, एरिया कितना है 20, रेडियस बतानी है। आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी करें इसको। हो गया, देखो बहुत इजी ओरल करने का, ए इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन में 2, ए कितना है बेटा 20, एल कितना है 5 पाई इंटू आर अपॉन में 2, सही है बेटा। लेंथ ऑफ आर्क 5 पाई अपॉन में 2, 2 पर 40 अपॉन में 5 पाई इज इक्वल्स टू आर, 5 से कटा 8, तो 8 अपॉन में 22 इंटू 7 इज इक्वल्स टू आर, यानी 56 अपॉन में 22 इज इक्वल्स टू आर। आगे आप डिवाइड कर सकते हो, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर ले।
और आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस इतना इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्या है बेटा, आर्क, और ये क्या है, रेडियस। पेरीमीटर मतलब कंप्लीट बाउंड्री का मेजरमेंट, बाउंड्री का कंप्लीट मेजरमेंट। तो बाउंड्री का मेजरमेंट मतलब कि इस टोटल का, ये जो लेंथ ऑफ आर्क, ये एल, ये आर और ये आर, यानी कि एल प्लस आर कितना दे रखा है, 16.4। आपसे क्या पूछा है, एरिया ए, तो एल कितना हो गया बेटा, एल प्लस 5.2 प्लस 5.2 इज इक्वल्स टू 16.4। बेटा ये 16.4 माइनस 10.4, एल इज इक्वल्स टू 6। अगर एल 6 है, आर आपको पता है, आर 5.2 है, एल 6 है, एरिया निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चंस। एरिया इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन में 2, एल की 6, एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा, एरिया तो सॉरी आर की वैल्यू कितनी है, 5.2 अपॉन में 2, 2 से कटा 3, ये आ गया बेटा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, बहुत इजी, नोट करें। नेक्स्ट बेटा, और ये हमारी क्लास ओवर हो गई बेटा। ये सर्कल चैप्टर आपका यहाँ आके पूरा होता है, लेकिन पूरे का मतलब ये नहीं पूरा हो गया, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है सर्कल में। आगे के और इसके इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, कुछ एक क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं, वो सब हम लेके आएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो जो कुछ समय बाद आएगी। उससे पहले हम नया चैप्टर एपी स्टार्ट करेंगे बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि उसकी डिमांड आ रही है हमारे कमेंट्स के अंदर। ठीक है बेटा, हमारे चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी हब और अरविंद सर की वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। लव यू बेटा।